पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर शायद हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाए। एक ऐसा देश जो पिछले कई सालों से कर्ज की बैसाखियों पर खड़ा है, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि अब IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वजह कथित तौर पर लड़ाकू विमानों के रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट बनाने के ऑर्डर मिले हैं कि अगले 6 महीने में IMF से लिया गया कर्ज चुकाया जा सकेगा। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सैन्य हार्डवेयर की वैश्विक मांग अचानक बढ़ गई है। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे देश भी अब पाकिस्तानी विमानों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सुनने में ये बयान किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। वही पाकिस्तान जिसे IMF के कर्ज की शर्तों के तहत अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन PIA तक बेचनी पड़ी, अब दावा कर रहा है कि उसे कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से बातचीत में कहा कि चीन के सहयोग से बने लड़ाकू विमानों को दुनिया भर से ऑर्डर मिल रहे हैं। उनका तर्क है कि ये विमान पहले ही परखे जा चुके हैं, इसलिए खरीदारों का भरोसा बढ़ा है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड एयर मार्शल आमिर मसूद ने भी ये दावा किया है कि पाकिस्तान को 6 देशों से ऑर्डर मिले हैं, जिनमें सऊदी अरब का नाम भी शामिल है। लेकिन इन दावों के पीछे छिपी सच्चाई उतनी चमकदार नहीं है। असलियत ये है कि JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों के एयर फ्रेम का करीब 58% हिस्सा ही पाकिस्तान में बनता है। बाकी तकनीक और अहम हिस्से चीन से आते हैं। इतना ही नहीं, इन विमानों की बिक्री से होने वाली कमाई भी दोनों साझेदार देशों में बांटी जाती है। यानी जो कमाई दिखाई जा रही है वो पूरी तरह पाकिस्तान की तिजोरी में नहीं जाती। अब तक JF-17 या J-10 जैसे विमानों को गिने चुने देशों ने ही खरीदा है, जिनमें अजरबैजान और लीबिया जैसे नाम शामिल हैं। बांग्लादेश के साथ बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन इसे पक्के सौदे का नाम नहीं दिया जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ संभावित जेट ऑर्डर पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं? हकीकत ये है कि पाकिस्तान लंबे समय से IMF पर निर्भर रहा है। सितंबर 2024 में IMF ने उसे $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। इसके बाद मई 2025 में $1.4 बिलियन का अलग क्लाइमेट रेजिलियंस फंड भी मिला। इन पैसों से अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन हालात अब भी नाजुक हैं। और यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ का ये दावा उस कहावत की याद दिलाता है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से जूझते पाकिस्तान में मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं मानो देश की तिजोरी लबालब भरी हो। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के किसी नेता ने इस तरह का बड़बोला बयान दिया। अंदरूनी अराजकता, बलूचिस्तान में लगातार तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद वहां की सरकारें अक्सर हकीकत से दूर बातें करती नजर आती है। ख्वाजा आसिफ ने यही नहीं कहा, उन्होंने भारत के खिलाफ भी तीखी बयानबाजी की है। उनका दावा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत ने अमेरिका और चीन से संपर्क साधा था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत दोबारा हमला करता है तो उसे उसी तरह जवाब मिलेगा। साथ ही ये भी कहा कि मई 2025 के बाद भारत का आत्मविश्वास कम हुआ है। दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है। बढ़ती महंगाई और कर्ज के बोझ ने शहबाज शरीफ सरकार को चीन, सऊदी अरब, IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। दिसंबर में वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन के कर्ज की खबर सामने आई थी। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज मिलाकर भारी बोझ है। एक तरफ कर्ज में डूबा देश, दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे। सवाल ये नहीं कि ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की हकीकत उनके बयानों का साथ दे रही है। फिलहाल जवाब साफ दिखाई देता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।